अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड एक मिरेकल स्टोरी जो बहुत ही खूबसूरत है। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कि हमारी वीडियो बनाने का मकसद तो ये है कि जो लोग नाउम्मीद हो गए हैं, मायूस हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, जिनको ये लगने लगा है कि इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो इन मिरेकल स्टोरी को सुनकर उन्हें हौसला मिलेगा, सब्र आ जाएगा, आप मोटिवेट होंगे, एक एनर्जी मिलेगी। जब आप किसी की ये बात सुनते हैं कि वो बंदा बहुत परेशानी में था, बहुत मुश्किल में था, उसने बहुत बुरा वक्त देखा और उसने फिर कोई वजीफ़ा पढ़ा या कोई ऐसी दुआ पढ़ी जिससे उसकी मुश्किल हल हो गई, तो हमें काफ़ी हौसला मिल जाता है। तो हमें ये यकीन हो जाता है कि हम भी ये पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें भी इस मुश्किल से निकाल देगा। देखिए, किसी स्टोरी या कोई वीडियो का आपके सामने आ जाना आपके लिए एक वसीला होता है। अल्लाह अपने बंदों पर परेशानियां इसलिए भी डालता है कि अगर बंदा या बंदी गुनाहों में मुब्तला है तो उस गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा करके अपने रब के पास पलट आए। और अगर बंदा नेक है, नमाजों का पाबंद है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों सही से अदा कर रहा है, तो अल्लाह जो दर्जा उसे देना चाहता है, जो मकाम उसे देना चाहता है, उसकी नेकियां उस दर्जे तक नहीं पहुंच रही होती हैं, तो अल्लाह उसे किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो फिर उस परेशानी से निकलने के लिए बंदा अपनी इबादतें बढ़ा देता है, दुआएं खूब मांगता है, जिससे वो उस दर्जे तक पहुंच जाता है जहां अल्लाह उसे पहुंचाना चाहता है। एक बात मेरी उस्तादा कहा करती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी के ऊपर जिन का मसला हो गया है, अब वो सूरह बकरा भी पढ़ेगा, सुबह शाम के अस्कार भी करेगा, तिलावत भी सुनेगा, रुकिया भी सुनेगा, सुबह शाम की 5-6 तस्बीह जो होती हैं, दरूद शरीफ की, इस्तग़फ़ार की, तीसरे कलमे की, चौथे कलमे की, वो भी पढ़ेगा, वो तहज्जुद भी पढ़ेगा। अब आप बताइए कि आम दिनों में वो ये सब तो नहीं कर रहा था, सिंपल वो 5 नमाज़ें पढ़ लेता था, थोड़ा बहुत कुरान पढ़ लेता था। अब आप देखिए कि इस परेशानी से पहले और बाद की इबादत में कितना फ़र्क आया। आप सोचिए कि अल्लाह को हमें किसी मुश्किल या मुसीबत में डालकर क्या मिलेगा। वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। उसने तो अपने अर्ज़ पर लिखवा रखा है कि उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। वो हमें बड़े बड़े अजाब से बचाने के लिए हमें थोड़ा बहुत हिलाता रहता है, हल्की फुल्की तकलीफ़ देता रहता है, ताकि हम उस बड़े अजाब से बच जाएं। अक्सर हमारा एक जुमला होता है कि या अल्लाह, मैं ही क्यों, आपने मुझे इस मुसीबत में क्यों मुब्तला किया। अल्लाह कहता है, तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। तो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाला रब है। आज एक सिस्टर के इस्तग़फ़ार से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। वो सिस्टर बताती है कि मैं सीए की फ़ाइनल स्टूडेंट थी। 4 साल से सीए फ़ाइनल ग्रुप में मैं फंसी थी। मैं निकल ही नहीं पा रही थी। इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद हर बार मैं फ़ेल हो जाती थी, कभी 2 मार्क्स से, कभी 5 मार्क्स से। की वजह से मैं मेंटली डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत निराश हो चुकी थी। मैंने हर उम्मीद खो दी थी। अब मुझे यही लगने लगा था कि मैं सीए नहीं बन सकती। बट 16 सितंबर को एक इस्तग़फ़ार की वीडियो मेरे सामने आई। जिसमें 10,000 इस्तग़फ़ार के बारे में बताया गया था, बेनिफिट के बारे में, फजीलत के बारे में बताया गया था, स्टोरी शेयर की गई थी। मेरी ज़िंदगी कंप्लीट चेंज हो गई इस वीडियो को देखने के बाद।
میں نے بھی استغفراللہ پڑھنا شروع کیا. ڈیلی 10,000 میں استغفراللہ پڑھتی تھی. آپ لوگ یقین نہیں مانیں گے، 26 سپتمبر کو میرا رزلٹ آؤٹ ہوا اور میں سرپرائز رہ گئی. میرا ایگزام کلیئر ہو گیا اور میں سی اے بننے والی تھی. میری زندگی استغفار نے پوری طریقے سے چینج کر دی. ناؤ آئی ایم سی اے. آج میں سی اے ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. استغفار میرے لیے ایسا میریکل کرے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. جو ایگزام میں 4 سال سے نہیں نکال پا رہی تھی، استغفار کی برکت سے 10 دنوں میں اللہ نے میرا یہ کام کر دیا. تو دیکھا آپ نے کیسے استغفراللہ میریکل کرتا ہے، کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، کیسے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں استغفار کی برکت سے. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ بھی کوئی ایسا ایگزام نہیں نکال پا رہے ہیں، تو آپ بھی ان بہن کی طرح استغفار پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کی آپ کے پاس اور میریکل اسٹوری لے کے آئیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.